गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन हब पे। आज हम लोग बात करेंगे पेरीमीटर के सेशन 2 के बारे में। तो पेरीमीटर के सेशन 1 में मैंने बताया था रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में। तो आज हम लोग बात करेंगे सर्कल के बारे में। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं सर्कल के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन बताऊंगा कि सर्कल क्या होता है या सर्कल के कुछ बेसिक्स। उसके बाद में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे सर्कल के पेरीमीटर और सर्कल के बेस पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना सेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सर्कल की। तो सर्कल की बात करते हैं, सर्कल की डेफिनेशन आप लोगों को पता होगी, पहले भी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाई गई होगी। तो सर्कल क्या होता है? तो सर्कल की डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, अ क्लोज फिगर which has equal distance from a certain और फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, तो इस टाइप से ये होती है सर्कल की डेफिनेशन। अब ये फिक्स पॉइंट को हम लोग बोलते क्या है? तो इस फिक्स पॉइंट को बोलते हैं हम लोग सेंटर, और सेंटर को ऑलवेज ओ से डिनोट करते हैं। अगर फिगर में कुछ और नेम दिए तो उससे, नहीं तो ऑलवेज अगर आपको नेम देना है तो सेंटर को हमेशा ओ से डिनोट करते हैं। द फिक्स पॉइंट इनर द सर्कल इज कॉल्ड द सेंटर। ठीक है, उसके बाद या मिडिल पॉइंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, क्योंकि हर जगह से क्या होता है मिडिल पे। अब यहाँ पे बोला इक्वी डिस्टेंस, तो ये इक्वल डिस्टेंस क्या होता है? ये जो इक्वल डिस्टेंस है इसको क्या बोलेंगे? तो ये जो हम लोगों ने नेमिंग की ओ ए क्या हो गया? ओ ए इज द रेडियस। अब रेडियस की डेफिनेशन क्या होती है? रेडियस होता है द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड इट्स रेडियस। ठीक है, इसको बोलते हैं रेडियस। उसके बाद में बात आती है व्हाट इज सर्कमफेरेंस। अब सर्कमफेरेंस के बारे में बात करते हैं। सर्कमफेरेंस क्या होता है? देखिए, मैंने पेरीमीटर की बात कर रहा था, तो सर्कमफेरेंस होता है पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। ये ध्यान रखना, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस। ठीक है, ये आ गया समझ में। अब इसके बाद में बात करते हैं कॉर्ड की। कॉर्ड के बाद हम लोग बात करेंगे डायमीटर की। तो कॉर्ड क्या होता है? द लाइन विच मीट्स सर्कमफेरेंस एज टू पॉइंट। मतलब कि एक ऐसी लाइन जो कॉर्ड को या सर्कमफेरेंस को 2 पॉइंट से मीट करती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉर्ड। ठीक है, कॉर्ड क्या हो गया? यहाँ जैसे कॉर्ड हम लोगों ने नेम दी, कॉर्ड क्या हो गया? कॉर्ड ए बी। ठीक है, ये हो गया कॉर्ड। उसके बाद बात करते हैं द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब यहाँ से जो पास हो रही है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये जैसे हम लोग ने नाम दे दिया पी और क्यू, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, डायमीटर ऑफ द सर्कल इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ठीक है, और लॉन्गेस्ट कॉर्ड हो गई। अब यहाँ पे देखिए ये 2 टाइम से डिनोट हो रहा है। एक बार सर्कल सेंटर से एक तरफ सर्कमफेरेंस को टच हो रहा है, ये यहां से थे, तो ये 2 टाइम टच हो रहा है ना। तो डायमीटर को हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, और इसका रिलेशन होता है रेडियस से। डी इक्वल टू 2r। ठीक है, मतलब डायमीटर ने क्या किया, यहाँ पे ये देखिए 2 टाइम्स यूज हुई ना रेडियस, तो इसको बोलते हैं डायमीटर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। ठीक है, आ गया समझ में सबको? सबको समझ में आ गया ना? अब हम लोग बात करते हैं सरकमफेरेंस की। तो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर होता है सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला। ठीक है, अब 2 पाई आर क्यों होता है अब ये समझ लो। ठीक है, आर इज द क्या है? अब देखो यहां से हम लोग जब चालू करेंगे किसी भी डायमीटर के लिए, हम लोग क्या करते थे? फिगर के आसपास के साइड्स को काउंट करते थे, लेकिन सर्कल में क्या कोई साइड तो होती नहीं है। क्या होता है कि सब कर्व्ड सरफेस होती है, तो उसको काउंट कर नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या है, जैसे माना पॉइंट ए से हम लोग ने स्टार्ट किया, तो पॉइंट ए से ओ से पॉइंट ए तक की डिस्टेंस कितना है? आर है ना? आर है, बताइए। और इसको हम लोग ने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। ये देखो इस टाइप से क्वार्टर में या हाफ में डिवाइड कर ले। चलिए हाफ में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है,
तो ये हो गया 2r, तो ये हो गया 2r, ये हो गया ना। और ये देखिए 180 डिग्री का एंगल ये बन गया, ये हुआ ना 180 डिग्री का एंगल। मतलब यहां से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो यहां तक वापस आने में कितना टाइम लगेगा, ये कितना डिस्टेंस होगा 180 डिग्री, और 2r डिस्टेंस हो गया। तो यही हो गया पाई आर, 2 पाई आर। ठीक है, आ गया समझ में सबको। तो हम लोग को फॉर्मूला क्या मिल गया, C इक्वस टू क्या हो गया 2 पाई आर। आ गया, ये हम लोग का सरकमफेरेंस का फॉर्मूला जो हम लोग को पूरे आगे जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें पुट करेंगे। ठीक है, आ गया सबको समझ में, सबको समझ में आ गया ना। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का है, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर इज। अब यहाँ फर्स्ट लिखा है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल बताना है, डायमीटर क्या है 21 सेंटीमीटर लिखा है। आप देखिए यहाँ पे C इक्वल टू 2 पाई आर लिखा था, लेकिन हम लोग इसको दो फॉर्मूले में चेंज कर सकते हैं। 2r इक्वल टू क्या है, 2r इक्वल टू उन्होंने अभी पढ़ा है ना, 2r इक्वल टू डी लिख सकते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला चेंज हो गया, क्या हो गया पाई डी। ठीक है, पाई की वैल्यू, हाँ अब पाई की वैल्यू समझ लो, पाई की वैल्यू क्या होती है। देखो दो जगह पाई की वैल्यू होती है 27 अपॉन, यहाँ हम लोग क्वेश्चन करेंगे 22/7 लिखेंगे। और अगर अदर कहीं यूज करना तो 180 डिग्री होती है। तो लेकिन अभी हम लोग को केवल 22/7 से वैल्यू फॉर्मूला लगेगा, तो इसलिए हम लोग पाई इक्वल टू 22/7 से क्वेश्चन को करेंगे। ये ध्यान रखना कि पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। पाई के ऊपर समझाना हो तो मुझे कमेंट बता दीजिए, मैं पाई के ऊपर कि पाई की वैल्यू 22/7 क्यों होती है, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे, 7 3 21, 22 66 सेंटीमीटर इज द आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया 66 सेंटीमीटर। उसके सेकंड पार्ट जब सॉल्व करेंगे हम लोग, तो हम लोग को फॉर्मूला वही हो गया। अब यहाँ पे डायमीटर गिवन है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, पाई डी। ठीक है, पाई क्या हो गया 22/7 मल्टीप्लाई 5.6। अब मीटर में है ना, ये भी ध्यान रखना कि मीटर में हम लोग का क्वेश्चन है, जो जैसी उसकी यूनिट हो वैसे लिखेंगे। हम लोग का आ जाएगा 17.6 मीटर। अब थर्ड पार्ट इसका करते हैं सॉल्व। तो C इक्वल टू पाई डी, फॉर्मूला बार बार लिखने से ये है कि हम लोग को फॉर्मूला याद हो जाएगा, इसलिए मैं फॉर्मूला बार बार लिखता हूं। ठीक है, अब यहाँ 2.5 मीटर है। ठीक है, 2.5 मीटर है, तो हम लोग कैसे करेंगे बताइए, जल्दी से बताइए, क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर दीजिए जल्दी से। जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए हम लोग को सिंप्लीफाई तो होगा नहीं, ये सिंप्लीफाई तो होगा नहीं ना, तो हम लोग क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 55.0, ये हो जाएगा, बताइए। और अपॉन 7, तो सिंप्लीफाई करके क्या हो जाएगा आंसर हम लोग का, 7 7 जा 55 होल 7 अपॉन ये, और ये मीटर में है। ठीक है, ये आ गया हम लोग का आंसर। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन मैंने अभी क्या बताया कि इसमें सरकमफेरेंस कैसे फाइंड करते हैं क्वेश्चंस को। आ गया सबको समझ में, सबको समझ में आ गया ना, बताइए सबको समझ में आया ना। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द रेडियस हुज सर्कमफेरेंस इज 26.4 मीटर। ठीक है, तो हम लोग को क्या दिया है C, मतलब सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे, तो C इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है, C इक्वल टू 2 पाई आर। अब C की वैल्यू हम लोग को क्या दी गई है 26.4। तो अगर हम लोग किसकी पहले वैल्यू निकालें, देखिए सबकी 2 की वैल्यू कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू पता है, हम लोग को वैल्यू निकालनी आर की। तो ठीक है, तो 26/4 अपॉन 2, और पाई की वैल्यू लिख देंगे 22/7, और यहाँ 7 यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे आएगा, तो इसको हम लोग ने कन्वर्ट करके यहाँ भेज दिया। ठीक है, आ गया समझ में। तो अब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 से पहले डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है 1
0.6। तो यहाँ हम लोग का आंसर आ जाएगा 4.2। तो रेडियस इक्वल टू 4.2 एंड डी डायमीटर इक्वल टू क्या होता है 2r। ठीक है, तो 4.2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। तो 8.4 इज मीटर इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आ गया सबको समझ में? बताइए, सबको समझ में आ गया ना? सबको समझ में आया कि नहीं आया? बताइए, जल्दी से बताइए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 5.6 मीटर, डायमीटर गिवन है 5.6 मीटर। ओके, व्हाट विल बी इट्स रेडियस एंड सर्कमफेरेंस। तो सबसे पहले हम लोग क्या रेडियस फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि रेडियस नियर बाई होती है। तो डी बाई टू के फॉर्मूले से, क्योंकि आर इक्वल टू डी इक्वल टू क्या होता है 2r का फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला होता है ना। तो हम लोग इसका रिवर्स फॉर्मूला लगा देंगे। तो 5.6 इक्वल टू, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 2.8 मीटर। अब यहाँ पे c इक्वल टू हम लोग कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। c इक्वल टू 2πr लगा दो, या c इक्वल टू क्या लगा दें पाई डी, क्योंकि दोनों हम लोग का वैल्यू है। तो 22/7 हम लोग पाई डी का फॉर्मूला लिखते हैं 5.6। तो ये हो गया 0.8। ठीक है, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 16 मीटर। ठीक है, आ गया सबको समझ में? सबको समझ में आ गया ना? सबको समझ में आ गया, बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 77 सेंटीमीटर एंड 91 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, देखिए दो सर्कल की रेडियाई है। हाउ मच लॉन्गर द सर्कमफेरेंस ऑफ टू सेकेंड सर्कल देन फर्स्ट। अब किसकी सर्कल मतलब यहाँ पे देखिए दो रेडियाई दी गई हैं, एक तो 77 सेंटीमीटर दी गई, एक 91 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, दो अलग अलग सर्कल हैं। ठीक है, और उनमें पूछा गया हाउ मच लॉन्गर इज द सर्कमफेरेंस ऑफ सेकंड सर्कल देन फर्स्ट इज। बिकॉज यहाँ पे देखिए रेडियाई बड़ी है तो सर्कमफेरेंस भी तो ज्यादा आएगा। बस ये पूछा गया कि दोनों का डिफरेंस कितना होगा। तो सर्कमफेरेंस फर्स्ट के लिए हम लोग 2πr का फॉर्मूला लगाएंगे, 2πr1। देखिए फर्स्ट सर्कल के लिए हम लोग नेम भी चेंज कर देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला लग गया। अब यहाँ 77 मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा 11। ठीक है, ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 11। बताइए, मल्टीप्लाई करिए, आंसर क्या आएगा 22 4 द 44 मल्टीप्लाई 11, 11 4 द 44, 11 4 द 40, 484 सेंटीमीटर इज द फर्स्ट वन एंड सर्कमफेरेंस 2πr2। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 91। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई 13, 572 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दोनों को कंपेयर करते हैं तो हम लोग करते हैं C2 माइनस C1, बिकॉज दोनों का डिफरेंस बताना है कि फर्स्ट सर्कल कितना किससे बड़ा है। ठीक है, ये चेक करते हैं। तो 572 माइनस 484 माइनस करिए तो कितना आंसर आ जाएगा 8। यहाँ हो जाएगा 16 8। ठीक है, और बस इतना ही आएगा। ठीक है, तो 88 सेंटीमीटर इज क्या आंसर आ गया बताइए। द सर्कमफेरेंस ऑफ सेकेंड सर्कल इज 88 सेंटीमीटर ग्रेटर देन फर्स्ट सर्कल। ठीक है, ये आ गया हम लोग का आंसर, ये हम लोग का था आंसर। ठीक है, C2 माइनस C1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है द सर्कमफेरेंस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? कंसेंट्रिक का मतलब ये है कि दो सर्कल हैं, जैसे इस टाइप से सर्कल बना है, एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है, और दोनों के सेंटर क्या है सेम है। ठीक है, ये सर्कल ए हो गया और ये सर्कल बी हो गया, और दोनों के सेंटर सेम है, इसलिए इनको बोलेंगे कंसेंट्रिक सर्कल। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करा करिए। ठीक है, और हाँ,
मंडे से आप लोगों के लिए मतलब नेक्स्ट डे से आप लोगों के लिए एप्टीट्यूड क्लासेस भी जो है मैं अरेंज कर रहा हूँ। तो एप्टीट्यूड क्लासेस के लिए मॉर्निंग में एप्टीट्यूड क्लास आएगी, जितने टाइम भी आएगी तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मैक्सिमम मैक्सिमम 9 to 10 के बीच में ही आएगी, ठीक है। अब देखिए हम लोग जब करते हैं, देखिए द सर्कमफेरेंस ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर 121 सेंटीमीटर एंड 154 सेंटीमीटर, ठीक है। फर्स्ट सर्कल का क्या है 121 सेंटीमीटर है और सेकंड सर्कल का क्या है 154 सेंटीमीटर। ये दोनों के सर्कमफेरेंस दिए हैं, ठीक है। कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन देयर रेडियाई। अब दोनों के रेडियाई के बीच में हम लोग को डिफरेंस फाइंड करना है। तो हम लोग देखिए एक मैं फॉर्मूला बताता हूँ, उससे करना है। हम लोग डायरेक्ट फाइंड नहीं करेंगे कि हम लोग डायरेक्ट फाइंड करने, हम लोग देखो फॉर्मूला लिखते हैं तो हम लोग को ये लिख सकते हैं C2 माइनस C1 लिख सकते हैं, बताइए ये लिख सकते हैं ना। और यहाँ पे अगर इनको दोनों को फॉर्मूले लिखें तो ये हो जाएगा ना 2 पाई R2 माइनस 2 पाई R1, ये हो जाएगा फॉर्मूला, हो जाएगा ना, जल्दी से बताइए। ये हो गया फॉर्मूला। तो C2 माइनस C1 इक्वल टू 2 पाई कॉमन ले लेंगे तो हम लोग का R2 माइनस R1 आ जाएगा। मतलब यहाँ से हम लोग रेडियाई का डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। तो C2 माइनस C1 अपॉन 2 पाई और इक्वल टू R2 माइनस R1। मतलब अगर कभी भी क्या दिया हो, हम लोग को दो सर्कल्स का सरकमफेरेंस दिया हो और पूछा जाए डिफरेंस बिटवीन द रेडियाई, मतलब दोनों की रेडियाई के बीच में क्या डिफरेंस होगा, तो हम लोग ऐसे फाइंड कर सकते हैं ना। ये आपका फॉर्मूला हो गया, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी में। एक ये फॉर्मूला हो गया जिससे आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखिए फाइंड करते हैं हम लोग। तो C2 माइनस C1, C2 क्या हम लोगों ने लिया 154 और C2 लेने का मतलब ये है कि अगर जो ग्रेटर हो, वैल्यू में ग्रेटर हो, उसको हम लोग पहले लिखेंगे, ठीक है। 2 पाई की जगह 2 मल्टीप्लाई 22/7। देखिए अब ये R2 माइनस R1 फाइंड ही करना है तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, या तो यहाँ लिख दीजिए इसे R2 माइनस R1, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 और ये 3, ठीक है। मल्टीप्लाई 7 बिकॉज 7 यहां से क्या होगा मल्टीप्लाई होके न्यूमरेटर में चला जाएगा, ठीक है। 11 3 33, 11 2 22, 7 3 21/4, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे ना, सिंप्लीफाई करके आंसर क्या आ जाएगा, पॉइंट में आंसर आएगा, बताइए पॉइंट में आंसर आएगा ना, जल्दी से बताइए तो क्या आ जाएगा आंसर 4 सॉरी 5.4 5 20.25, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा हम लोग का और ये सेंटीमीटर में आएगा आंसर, ठीक है। आ गया सबको समझ में, सबको समझ में आ गया ना, बताइए जल्दी से बताइए सबको समझ में आ गया ना। ये हम लोग का आंसर हो गया द डिफरेंस बिटवीन टू रेडियाइज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा द डायमीटर ऑफ द व्हील ऑफ अ कार्ट इज 140 सेंटीमीटर, मतलब दो डायमीटर, डायमीटर एक है, कोई व्हील है किसी कार्ट का, मतलब किसी गाड़ी की का एक व्हील है जिसका डायमीटर क्या है 140 सेंटीमीटर, मतलब इस टाइप से एक व्हील है। ये व्हील बना है और इसका डायमीटर कितना है, अगर यहां से डायमीटर इस टाइप से ले तो डायमीटर कितना है 140 सेंटीमीटर है, ठीक है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर्ड इफ इट्स व्हील मेक्स 40 कंप्लीट रिवोल्यूशन, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, देखिए यहाँ पे अगर पूछा जाए कि वो किसी भी कार्ड या किसी भी जो पहिया होता है या व्हील होता है, तो जब भी रोड पे चलेगा तो हमेशा सरकमफेरेंस से पता लगाएंगे कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, उसके एरिया से नहीं पता लगाएंगे, उसके सरकमफेरेंस से पता लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग अब क्वेश्चन लगाना, तो हम लोग को डायमीटर गिवन है, ठीक है। तो डायमीटर हम लोग को जब 140 सेंटीमीटर गिवन है तो हम लोग उसका सरकमफेरेंस फाइंड कर सकते हैं। सी इक्वल टू मैंने क्या बताया था, सी इक्वल टू पाई डी बताया था, ठीक है। सी इक्वल टू पाई डी, तो पाई इक्वल टू क्या है 22/7 मल्टीप्लाई 140, ठीक है। तो 22 मल्टीप्लाई 20, ओके।
क्या हो जाएगा 440 सेंटीमीटर। तो ये 1 रेवोल्यूशन है, मतलब एक बार जब ये पूरा टर्न लेगा तो 440 सेंटीमीटर कवर कर लेगा, ठीक है। तो इन 1 रेवोल्यूशन, अब यहाँ पे चेक करते हैं रेवोल्यूशन, 1 रेवोल्यूशन व्हील कवर्स 440 सेंटीमीटर, ठीक है। और इन 40 रेवोल्यूशन, 40 रेवोल्यूशन में कितना कवर करेगा 440 मल्टीप्लाई 40, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा ये, और ये सेंटीमीटर्स में है तो हम लोग इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे ना, तो मीटर में कितना आ जाएगा 176 मीटर। कितने का डिवाइड कर देंगे 176 अपॉन 100 का, ठीक है। तो 176 मीटर कवर करेगा वो व्हील अगर वो 40 रेवोल्यूशन लेता है, ठीक है। आगे समझ में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए जल्दी से बताइए, आ गया ना समझ में सबको? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ द टू सर्कल इज 4:5। मतलब अगर टू सर्कल फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सर्कमफेरेंस, मतलब दोनों के सर्कमफेरेंस के बीच में क्या रेशियो होगा, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ, ध्यान से समझ में। एक तो लॉन्ग मेथड है कि अगर हम लोग डायरेक्ट एक एक्स मान के इस टाइप से करें तो वो है, और एक नॉर्मल मेथड में बताता हूँ कि कैसे करना है इसे, ठीक है। अगर जैसे हम लोग को दिया गया R1/R2, ठीक है, यही लिखा है ना, तो 4/5 लिखा। रेशियो को हम लोग नॉर्मल से फ्रैक्शन में बदल सकते हैं ना, तो R1 रेशियो R2 को हम लोग ने क्या लिख दिया 4/5। अब यहाँ पे ये बताइए कि C1/C2 क्या होता है। C1/C2 क्या होता है 2πr1/2πr2, यही तो होता है, यही तो होता है, जल्दी से बताइए, यही होता है ना। तो अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो हम लोग को भी वही मिलता है ना C1/C2, क्योंकि 2π से 2π दोनों की कांस्टेंट वैल्यू होती है, दोनों को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों क्या होता है कैंसिल हो जाएंगे। तो C1/C2 हम लोग को क्या मिल रहा है, तो हम लोग को C1/C2 मिल रहा है R1/R2। तो हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि ऑलवेज द सर्कमफेरेंस जो होता है, सर्कमफेरेंस का जो रेशियो होता है वो उनके रेडियाई के बराबर होता है। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा C1/C2 इक्वल टू 4/5, ठीक है। आ गया सबको समझ में? मतलब रेशियो क्या रहेगा, रेशियो सेम रहेगा, ठीक है। ये रेशियो क्या हो जाएगा, ये रेशियो सेम रहेगा। आ गया ना सबको समझ में? नेक्स्ट देखते हैं, द इनर सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल ट्रैक इज 200 मीटर। अब देखिए यहाँ पे इनर ट्रैक की बात हो रही, द आउटर सर्कमफेरेंस इज 200 मीटर। रुक जाइए, कुछ चेंज होगा इसमें। 200 मीटर इनर सरफेस है, आउटर सरफेस है आपकी 220 मीटर, ठीक है। आउटर सरफेस है आपकी 220 मीटर, ठीक है, 220 मीटर। ओके, फाइंड द विड्थ ऑफ द ट्रैक। तो ट्रैक की विड्थ फाइंड करनी है, ट्रैक की विड्थ क्या होगी, ठीक है। तो इसको तो हम लोग नॉर्मल कर सकते हैं, ट्रैक की विड्थ कैसे फाइंड करेंगे। देखिए सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या है, फर्स्ट अगर ये देखिए यहाँ पे इस टाइप से एक सर्कल है, ठीक है, या तो एक ट्रैक मान लीजिए और इसके अंदर एक और ट्रैक है, ठीक है। ये आपको 220 दिया है, मतलब इस वाले इनर वाले सर्कल का ए इक्वस टू क्या दिया है, ए इक्वस टू हम लोग को सी ए लिख देते हैं, क्योंकि अंदर हम लोग का क्या है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल ए, हम लोग लिख सकते हैं 200 मीटर, 200 मीटर, ठीक है, 200 मीटर है ना। और ये हो गया ना, और इसका आउटर वाले का क्या है सी बी, मतलब सर्कल बी, ठीक है, इसका क्या है 220 मीटर, ठीक है। तो अगर हम लोग फाइंड करेंगे, बताइए अगर हम लोग फाइंड करेंगे रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है, रेडियस ऑफ द बोथ सर्कल, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे बताइए जरा। और हम लोग को विड्थ बतानी है, तो हम लोग अभी फॉर्मूला लगा चुके हैं ना, फॉर्मूला क्या लगाया था C1, फॉर्मूला लगाया था ना C2 माइनस C1 अपॉन 2π इक्वल्स टू क्या आ रहा था R2 माइनस R1। मतलब हम लोग को विड्थ क्या है,
विथ होता है कि अगर दोनों के डिफरेंस ही तो बताना है कि दोनों का डिफरेंस क्या है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला पुट कर सकते हैं ना। तो C2 क्या है, C2 हम लोग लेते हैं 220, और मैंने बताया था जो बड़ा होगा उसको हम लोग पहले लिखेंगे। उसके बाद ये 200 मतलब इनर सर्कल अपॉन 2 पाई, 2 पाई मतलब 22/7। ठीक है, R2 माइनस R1 हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, R2 माइनस R1 हम लोग को फाइंड करना है। तो 220 माइनस 20/2 मल्टीप्लाई 22/7 का यहाँ पे यहाँ चला जाएगा। ठीक है, यहाँ आ गया 10, और सिंप्लीफाई करोगे 5 और यहाँ 11, तो आ गया क्या 35/11। तो सिंप्लीफाई कर दोगे तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, 3 होल कितना आ जाएगा जल्दी से, 3 होल 2/11 मीटर। द विथ ऑफ द, यहाँ लिखोगे द विथ ऑफ द ट्रैक इक्वल क्या हो जाएगा, 3 होल 2/11 मीटर। आ गया समझ में, सबको आ गया ना समझ में, सबको आ गया समझ में, बताइए। तो आज के सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगले सेशन में मैं नए क्वेश्चंस के साथ हम लोग से बात करूंगा, और कोई नया चैप्टर होगा। तो आपको जो चैप्टर आपको समझना हो या पढ़ना हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए कि आप सर मुझे ये चैप्टर पढ़ना है, तो मैं अगले सेशन में उस चैप्टर को, अगले या नेक्स्ट सेशन में उस चैप्टर को जरूर इंक्लूड करूंगा और उसके बारे में आप लोगों को डीपली नॉलेज दूंगा। सो आज यहीं रखते हैं, अच्छे से रहिए, स्टे सेफ, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और चैनल की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर करना। सो थैंक यू।